नमस्कार दोस्तों, लाइफ चेंजिंग वीडियो बुक्स में आपका स्वागत है। जब आपको लगे कि सारी संभावनाएं खत्म हो चुकी हैं तो ये याद रखें, सारी संभावनाएं खत्म नहीं हुई हैं। रॉबर्ट एच शूलर की ये पुस्तक मुश्किलें हमेशा हारती हैं, संघर्ष करने वाले हमेशा जीतते हैं। थो टाइम्स नेवर लास्ट बट थो पीपल डू, बाय रॉबर्ट एच शूलर। अध्याय 9, प्रार्थना वह शक्ति है जो समग्र सफलता दिलाती। अब तक हमने आपको जितने भी सिद्धांत बताए हैं उनमें से प्रत्येक सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। अब हम अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत की ओर आते हैं जो जीवन के सफल संचालन के लिए आवश्यक है। अगर आपने पहले बताए कदमों का अनुसरण किया है तो अब तक आपने अपनी समस्याओं को सही नजरिए से देख लिया है, सकारात्मक तरीके से समस्याओं को मैनेज करने के बारे सिद्धांतों को लागू कर लिया है, अपनी स्थिति की जिम्मेदारी और नियंत्रण ले ली है, संभावनापूर्ण चिंतन की 10 कमांडमेंट्स के द्वारा असंभव चुनौतियों का सामना कर लिया है, 10 तक गिनती गिनी है तथा जीत हासिल की है और उस आस्था को अंगीकार किया है जो आप मुश्किलों के पहाड़ को हटा देगी। परंतु अगर आपको सफल होना है तो आप अब तक बताए सभी सिद्धांतों में सकारात्मक प्रार्थना का निरंतर और अटूट प्रयोग करना चाहिए। प्रार्थना बाकी सब सिद्धांतों से ऊपर है। प्रार्थना करने वालों को ईश्वर मुश्किल समय से बाहर निकलने का मार्गदर्शन देता है जब तक कि सुंदर सफलता नहीं मिल जाती। मैंने हाल ही में इस मार्गदर्शन का उल्लेखनीय प्रमाण देखा है और मैं आपको अब पहली बार वह कहानी बता सकता हूँ। क्रिस्टल कैथेड्रल पूरा होने के 2 साल बाद मेरे लिए एक मुश्किल दौर आया जो मेरे इकलौते बेटे से संबंधित था। किशोरावस्था से ही उसने अपना जीवन ईसा मसीह को समर्पित कर दिया था और वह धर्मगुरु बनना चाहता था। वह हॉलैंड मिशिगन में होप कॉलेज से स्नातक बना और इसके बाद फुलर्स सेमिनरी कैलिफोर्निया में उसने धर्मशास्त्र का अध्ययन पूरा किया। उसने हमारी चर्च में पार्ट टाइम सहयोगी के रूप में काम शुरू किया और उसका महान लक्ष्य क्रिस्टल कैथेड्रल में अपने पिता के साथ उनके सहयोगी और पार्टनर के रूप में काम करते हुए अपना जीवन गुजारना था। यह वह रास्ता था जिस पर चलने का विकल्प उसने चुना था। परंतु मेरे बेटे और मेरे बीच के संबंध अप्रत्याशित रूप से बदलने वाले थे। पवित्र सप्ताह 1981, जब क्रिस्टल कैथेड्रल चर्च बोर्ड की बैठक मंगलवार की रात को खत्म होने लगी तो मैं अपने पुत्र की ओर मुड़ा और मन में उठी किसी भावना की वजह से मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हें बोर्ड से कुछ कहना है? अचानक पूछे गए इस सवालों पर उसने कह दिया जिसे कहने का उसका कोई इरादा नहीं था। हाँ, दरअसल मुझे कुछ कहना है। एक पल ठहरने के बाद उसने खुद को और बाकी सबको ये कहकर चौंका दिया, मुझे लगता है कि मुझे चर्च से इस्तीफा देना पड़ेगा। भयंकर खामोशी छा गई। मैं अपने पिता की तरह महान उपदेशक बनना चाहता हूँ। मुझे लगा उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने देखा कि मुझे विश्वास नहीं है कि मैं कभी अपने पिता की तरह का इंसान बन पाऊंगा जब तक कि मैं उसी तरह के रास्ते पर ना चलूं जिस पर वे चले थे। मैं लंबे समय से प्रार्थना कर रहा हूँ और सचमुच विश्वास करता हूँ कि ईश्वर चाहता है कि बाहर निकलूं और नए सिरे से अपना खुद का चर्च शुरू करूं जिस तरह डैडी ने किया था। यहाँ पर उसके होंठ कांपने लगे और उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसके 26 साल के जीवन में मुझे ये याद नहीं है कि मैंने पहले कभी उसकी आंखों में आंसू देखे हों। जब उसे बचपन में डांटा जाता था तो वह ऊपरी होंठ भींचकर सजा को झेल लेता था। कृपया मुझे माफ कीजिए। आंसुओं को रोकते हुए उसने अपनी कुर्सी पीछे ढकेली और पास में बने विश्राम कक्ष में चला गया। हम सब मेज पर बैठे थे, एल्डर्स, डिकन्स, साथी, मिनिस्टर्स और हम सब एक दूसरे की तरफ खामोशी से देख रहे थे। आखिरकार बाब लौट आया। वह किसी सैनिक की तरह सीधे तन कर बाहर निकला। वह खुलकर मुस्कुरा रहा था परंतु उसकी आंखों में लाली थी। उसने आगे कहा, इसके लिए मुझे माफ कीजिए। जीवन भर मैंने इसी चर्च में रहने का सपना देखा था। जब मेरे पिता ने इसे शुरू किया तब मैं सिर्फ 6 महीने का था, परंतु मुझे महसूस होता है कि अब ईश्वर चाहता है कि मैं इसे छोड़कर चला जाऊं। यहाँ पर 12 एल्डर्स तथा डिकन्स खड़े हुए और उन्होंने अपनी बाहों से एक मानव श्रृंखला बनाकर मेरे बेटे का आलिंगन किया। हमने प्रार्थना की कि ईश्वर उसे आशीर्वाद दे, हर निर्णय में उसे मार्गदर्शन दे और हर कदम पर उसे सही राह दिखाए। गहन प्रार्थना के बाद मैंने उसकी तरफ देखकर पूछा, तुम क्या करने की सोच रहे हो? उसने कहा, मैं सोच रहा हूं कि इस काउंटी के दक्षिणी हिस्से में एक और सकारात्मक प्रोटेस्ट चर्च की जरूरत है और मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि अगर ईश्वर यही चाहता है तो वह मुझे वहां का रास्ता दिखाए। बैठक जल्दी ही खत्म हो गई। रात
के लगभग 10 बज चुके थे। बाप के कमरा छोड़ने से पहले मैंने उससे पूछा, बाप क्या हम कल मिल सकते हैं? हाँ, उसने जवाब दिया, मुझे खुशी होगी, मुझे सैन डिएगो जाना है, शायद आप मेरे साथ यात्रा कर सकें। मैंने अपनी सेक्रेटरी की मेज पर एक चिट्ठी छोड़ी जिसमें उसे निर्देश दिया कि वह अगले दिन के मेरे सभी अपॉइंटमेंट रद्द कर दें। वो स्पष्ट किया कि एक आपातकालीन स्थिति के कारण मैं शहर से बाहर जा रहा हूँ। मेरे लिए बाप के साथ रहना सबसे महत्वपूर्ण काम था। अगली सुबह हम चर्च से इकट्ठे बाहर निकले और दक्षिण दिशा में 90 मील की यात्रा पर रवाना हो गए। लगभग 18 मील की यात्रा के बाद मैंने कहा, बाप तुम नया चर्च शुरू करना चाहते हो, परंतु आज ऐसा करना उससे ज़्यादा कठिन है जितना यह 25 साल पहले था जब मैं युवा पादरी था। बाप ने मेरी ओर देखा और मुझे इस वाक्य से सही तरीके से रोक दिया। तब तो शायद आपको संभावनापूर्ण चिंतन पर भाषण देना बंद कर देना चाहिए डैडी। उसने मुझे फंसा लिया था और मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैंने पूछा, परंतु बाप आज तुम्हें जमीन कहाँ मिलेगी? तुम जानते हो जब मैंने ये चर्च शुरू किया था तो हम $6000 में 1 एकड़ जमीन खरीद सकते थे। आज इतनी ज़्यादा खाली जमीन नहीं है जिसे खरीदा जा सके, और अगर खाली जमीन मिल भी जाए तो उसकी कीमत $1,00,000 प्रति एकड़ होगी। उसने अपनी बाईं बाह उठाई और लंबी उंगली से कार की खिड़की के पार दिख रही अविकसित रैंच भूमि की ओर इशारा किया। खजूर के वृक्षों से घिरी हरी पहाड़ी पर अमेरिकी झंडा फहरा रहा था। यह 92 एकड़ का प्रसिद्ध रैंचो कैपिस्ट्रानो था। बाप ने विश्वास से कहा, मैंने विचार किया है, प्रार्थना की है और मुझे विश्वास है कि ईश्वर मुझे उस जमीन का एक टुकड़ा देगा। मैं इस सशक्त सकारात्मक आस्था से धर्मशाही हो गया। हो सकता है बाप यह संभव हो, मैंने जवाब दिया, और मैं उसके सपने को लेकर पहली बार थोड़ा रोमांच हुआ। आखिर यही जॉन क्रीन रहते हैं और उन्हीं ने क्रिस्टल कैथेड्रल फंड जुटाने के लिए पहले $10 लाख दिए थे। दरअसल इसी घर में अमेरिकी झंडे के नीचे वाले बाग में मैंने जॉन से दाना मांगा था, जो इतने बड़े हो कि वह क्रिस्टल कैथेड्रल अभियान को सफलतापूर्वक शुरू करने की गारंटी दे। मैंने आगे कहा और अधिक उत्साहित होता जा रहा था। देखो बाप, मुझे अब याद आ रहा है कि जॉन ने मुझसे एक बार कहा था, मैं नहीं जानता कि इसे 92 एकड़ बड़े रैंच का क्या करूंगा, परंतु मुझे लगता है कि इसके लिए ईश्वर की कोई योजना होगी। मैं जानता हूं कि मैं यहीं पर अपना सारा जीवन नहीं गुजारना चाहता, इसलिए बाप वे तुम्हें कुछ एकड़ भूमि दे सकते हैं। बाप ने कहा, मुझे विश्वास है कि ऐसा ही होगा। मैंने इसके बारे में प्रार्थना की है और मैं दृढ़ता से इसे महसूस करता हूँ। मुझे इसमें रत्ती भर भी संदेश नहीं है कि ईश्वर यही चाहता है। मैंने कहा, तो फिर जॉन से अपॉइंटमेंट लेकर उससे मिल लो, ये मेरा नहीं तुम्हारा काम है। बुधवार की शाम तक हमने सैन डिएगो की अपनी यात्रा पूरी कर ली और घर लौट आए। पवित्र सप्ताह होली वीक के इस दिन के सूर्यास्त के कुछ समय बाद ही मेरे पुत्र ने जॉन क्रीन से मिलने और बात करने के लिए समय ले लिया। क्रीन ने पूछा, कल कैसा रहेगा? बाप का जवाब था, बहुत बढ़िया। अगले दिन मॉन्डी थर्सडे को वे लंच पर मिलने वाले थे। बाप ने मुझे नाश्ते की मेज पर बताया, मैं जॉन क्रीन के साथ लंच करने जा रहा हूँ, मेरे लिए प्रार्थना करें। मैंने कहा, बाप क्या तुम जानते हो कि 5 साल पहले मॉन्डी थर्सडे के दिन ही मैं उनके पास बैठा था और उनसे $10 लाख का दान मांगा था। अब 5 साल बाद मॉन्डी थर्सडे को ही तुम उनसे एक नए चर्च के लिए भूमि मांगने जा रहे हो। परंतु बाप, अगर वे मना कर दें तो तुम हैरान या हताशा मत होना। मैंने भी जब उनसे $10 लाख मांगे थे तो पहली बार उन्होंने मुझे मना कर दिया था। बहरहाल जब उन्होंने इस बारे में प्रार्थना की तब जाकर वे वापस लौटे और उन्होंने दान दिया। मैं गुरुवार की दोपहर का बेसब्री से इंतजार करने लगा जब बाप मुझे फोन करके चर्चा का परिणाम बताने वाला था। फोन शाम को आया। बाप की आवाज में एक ऐसी उत्तेजना थी जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। डैडी, आप कभी सोच भी नहीं सकते कि जॉन क्रीन ने क्या किया है। मैंने पूछा, मुझे जल्दी से बताओ। मैंने उनसे आग्रह किया कि क्या मैं चर्च शुरू करने के लिए उनके रेंज का छोटा सा टुकड़ा ले सकता हूँ। इस पर उन्होंने मुझे जवाब दिया, बाप तुम्हें आने में देर हो गई। पिछली रात को ही डोना तथा मैंने किसी और को पूरा रेंज दान में दे दिया है। यह मेरे पुत्र के जीवन का सबसे बड़ा सदमा था और मेरे लिए तो यह और भी बड़ा सदमा था। जॉन क्रीन ने बाद में बाप को बताया कि 10 साल से अधिक समय तक उन्होंने जेसुइट्स द्वारा प्रायोजित में भाग लेकर सेहत, चिकित्सा और आध्यात्मिक शक्ति पाई है। दुनिया में बहुत कम संगठन होंगे जो जेसुइट्स से अधिक सफलता से
रिट्रीट्स आयोजित करने का अनुभव रखते हो। डोना और मैंने प्रार्थना की तथा हम इस नतीजे पर पहुंचे कि ईश्वर इस रेंज को एक रिट्रीट सेंटर बनाना चाहता है, क्योंकि जेसुइट्स सचमुच जानते हैं कि रिट्रीट्स किस तरह चलाए जाते हैं। इसलिए हमने उन्हें सामने से प्रस्ताव रखा। दरअसल हमने कल रात को ही दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए और 92 एकड़ का पूरा रेंज उनके नाम पर दान से में लिख दिया। ये अच्छी खबर भी थी और बुरी भी। अच्छी बात यह थी कि जॉन क्रीन एक बेहतरीन उद्देश्य के लिए ईश्वर में आस्था रखने वाले व्यक्तियों के अद्भुत संगठनों को अपनी भूमि दे रहे थे। बुरी बात यह थी कि मैं डर रहा था कि इससे ईश्वर के मार्गदर्शन में मेरे बेटे की आस्था पर ना जाने कैसा प्रभाव पड़ेगा। इस दौरान मेरा एक सपना था जो मैंने किसी को नहीं बताया था। मैं लंबे समय से एक रिट्रीट सेंटर शुरू करने के बारे में सोच रहा था। अब मैं आध्यात्मिक रूप से परेशान था कि मैंने जमीन का वह टुकड़ा हासिल करने का अवसर खो दिया था जिस पर मैंने अपने अनकहे सपने को पूरा कर सकता था, जहां मैं विवाहित दंपतियों, क्लांत पदारियों या शराब की समस्या से ग्रस्त लोगों के लिए एक रिट्रीट बना सकता था। क्रीन आवर ऑफ पावर कार्यक्रम के सक्रिय सदस्य थे और इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में थे, परंतु मैंने कभी उन्हें अपने गोपनीय सपने के बारे में नहीं बताया था। वे मेरे दिल की इच्छा कभी नहीं जान पाए। जाहिर है कि ऐसा कोई कारण नहीं था कि वे अपने जायदाद हमें ही देना चाहें। बहरहाल अगर उन्हें यह पता होता कि कितनी प्रबलता से इस उपचारक संस्था को प्रारंभ करना चाहता था, तो शायद उन्होंने रेंज का कुछ हिस्सा क्रिस्टल कैथेड्रल और कुछ हिस्सा जेसुइट्स को दिया होता। हम एक छोटा सा हिस्सा अपने बेटे को चर्च के लिए दे सकते थे। क्या अब ज्यादा देर हो चुकी थी? शायद हम इसका कुछ हिस्सा जेसुइट्स से खरीद सकें। मैंने शनिवार को फोन उठाया और क्रीन से बात की। क्या आपका रेंज का उपहार पत्थर पर खींची लकीर है या कंक्रीट है पर? और अगर ऐसा है तो क्या सीमेंट सूख चुका है? अरे हाँ, मुझे डर है कि ऐसा ही है बाब, उन्होंने जवाब दिया। आप तो जानते हैं कि रेंज की कीमत आज लगभग $1 करोड़ होगी और मैं उन्हें बिना किसी शर्त के दे रहा हूँ, इसलिए मुझे विश्वास है कि वे इसे स्वीकार करेंगे। वे इसके बारे में काफ़ी उत्साहित थे, वरना मैंने दान पत्र पर हस्ताक्षर ही नहीं किए होते। जाहिर है उन्होंने कानूनी रूप से दान को स्वीकार करने के लिए दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने होंगे। मैंने उनसे सिर्फ इतना मांगा है कि वे हस्ताक्षर करके दस्तावेजों को नोटरी करवा लें और उन्हें 6 महीनों में मेरे पास भेज दें। मैं साल की अंतिम तिमाही से पहले सब कुछ निपटा लेना चाहता हूं, जब मुझे अपने टैक्स की स्थिति का आंकलन करना होगा। मैं एक पल के लिए खामोश रहा और फिर बोला, काश मैं जान पाता कि आप इसे एक रिट्रीट सेंटर में बदलना चाहते हैं। जान, मेरा सपना गोपनीय था, परंतु मुझे विश्वास है कि आपने सही काम किया, क्योंकि आप प्रार्थना करने वाले इंसान हैं। मैं ये बात जानता हूँ कि जान, मैं कभी किसी अन्य व्यक्ति से नहीं मिला जो आप जितनी संजीदगी से प्रार्थना करता हो। इतना कहने के बाद मैंने फ़ोन रख दिया, परंतु मेरा दिल बहुत भारी था। हम रेंचो कैपिस्ट्रानो का प्रयोग रिन्यूअल कॉन्फ्रेंस ग्राउंड्स के रूप में नहीं कर पाएंगे, जिसका गोपनीय सपना मैंने देखा था। मैंने आशा की थी कि जब क्रिस्टल कैथेड्रल पूरा हो जाएगा तब मैं इस प्रोजेक्ट को शुरू करूंगा। क्रिस्टल कैथेड्रल की कल्पना करने और उसे प्रचारित करने, विकसित करने और बनाने में लगभग 10 साल लग गए थे। अब मेरे 50 के दशक में वह प्रोजेक्ट पूरा हो गया था और मैं परामर्शदायित्री सुविधाओं विकसित करना चाहता था, परंतु वह इकलौता संभावित जमीन का टुकड़ा है जो मेरे इस प्रोजेक्ट को संभव बना सकता था, किसी और को दे दिया गया। जुलाई 1981। ग्रीन दंपति द्वारा जेसुइट्स को प्रॉपर्टी के कागज देने के बाद 3 महीने गुजर गए। जॉन क्रीन ने मित्रों, रिश्तेदारों और जेसुइट समुदाय के लीडर्स को अपने रेंच में एक विशेष बर्थडे पार्टी के लिए बुलवाया, जिसमें उन्होंने सबके सामने ये घोषणा की कि दान दे दिया गया था पर उसे स्वीकार किया जा रहा था। जेसुइट्स ने एक पीतल का क्रॉस, मोमबत्तियों और कम्युनियन सेट जमाया तथा प्राइवेट मॉर्निंग मास के स्थान के रूप में गेम रूप की पूल टेबल का प्रयोग किया। अगस्त 1981। मैं चाहता हूं कि दान स्वीकार किया जाए, हस्ताक्षर किया जाए और नोटरी के कार्यवाही पूर्ण हो जाए, जॉन क्रीन ने एक प्रमुख जेसुइट्स अधिकारी से कहा, परंतु किसी कारण से हस्ताक्षर किए हुए दस्तावेज नहीं आए। अंदरूनी विचार विमर्श हो रहा था, जिसमें संगठन के विभिन्न स्तरों पर कई महत्वपूर्ण लोग स्पष्टीकरण मांग रहे थे। क्रीन ने अपने दिल का बोझ मेरे सामने उड़ेला। मैंने कभी दान देने के लिए इतनी बड़ी कोशिश नहीं की। मैं नहीं जानता कि उन्होंने दस्तावेजों का हस्ताक्षर क्यों नहीं किए और दान स्वीकार क्यों नहीं किया।
काश मैंने ये आपको दिया होता बाप, परंतु अब बहुत से देर हो चुके हैं। सितंबर 1981। क्रीन ने अपने वकील को बताया 6 महीने सोमवार को पूरे हो जाएंगे। कृपया जेसुइट्स को पत्र लिखे और उन्हें बता दें कि मुझे अपने दान को स्वीकार करने का दस्तावेजों हस्ताक्षर नोटरी की प्रक्रिया के बाद सोमवार 4 सितंबर को शाम 4 बजे तक चाहिए। अगर मुझे इस 6 महीने की अवधि के अंत तक स्वीकृति नहीं मिलती तो मैं इसे ईश्वर द्वारा सुझाए गए दूसरे तरीके से दान में दे दूंगा। सोमवार 4 सितंबर को जब 4:04 पर टेलीफोन की घंटी बजी तो मैं अपनी लाइब्रेरी में था। फोन जॉन की पत्नी डोना क्रीन का था। बाब, मैं सोच रही थी कि क्या आप आज रात हमारे यहाँ आ सकते हैं? जॉन आपसे बात करना चाहते हैं। डोना, आप जानती हैं आज सोमवार है। सोमवार की रात मेरी डेटिंग की रात होती है। आप जानती हैं मेरी पत्नी और मैं सोमवार की रात को अपनी डेटिंग के अलावा कहीं नहीं जाते हैं। उसने जवाब दिया, मैं जानती हूँ बाब, शायद आप डिनर के लिए जाते वक्त रास्ते में रेंच आ सके। इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। मैं आपको संकेत दे दूं कि जॉन आपसे किस बारे में बात करना चाहते हैं। रेंच का दान असफल हो गया है और वे ये दान आपको देना चाहते हैं। मैं चीखने लगा, मैं चिल्लाने लगा, मैं लगभग बेहोश हो गया। 2 घंटे बाद अरवेला और मैं उसी घर में उसी कमरे में बैठे थे जहां 5 साल पहले मैंने एक पूर्ण अजनबी से क्रिस्टल कैथेड्रल नामक अविश्वसनीय प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए $10 लाख का दान मांगा था। अब मैं उसी कमरे में 92 एकड़ के रेंज का दान स्वीकार करने के लिए बैठा हुआ था। मैंने कांपती आवाज में कहा, जॉन, आप जानते हैं ये एक प्रार्थना का जवाब है। यह सब तक शुरू हुआ जब मेरे बेटे ने प्रार्थना में अपना चर्च शुरू करने के लिए स्थान मांगा। यहाँ पर जॉन क्रीन ने प्रबलता और भाव वेग से हस्तक्षेप किया। बाब, मैं ये दान आपको रिट्रीट सेंटर बनाने के लिए और आपके चर्च के उद्देश्यों के लिए दे रहा हूँ। ये आपके बेटे के लिए नहीं है। उसे अपना रास्ता खुद बनाना होगा। उसे अपने संघर्ष खुद करने होंगे। मेरा सपना है कि यहाँ पर चर्च नहीं बल्कि रिट्रीट सेंटर बने। मुझे उनकी प्रबल भावनाओं का सम्मान करना ही था, परंतु साथ ही मैं अंदर से टूट गया। मैं अपने बेटे से क्या कहूँगा? अगर मेरे बेटे ने अपनी प्रार्थना के अनुभव से राह नहीं दिखाई होती तो मैं उस कमरे में बैठकर उस रात को वह उपहार स्वीकार नहीं कर रहा होता। नवंबर 1981। मेरे बेटे ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि रेंज का दान उसके पिता को मिला था और वह चर्च के लिए उसकी 1 एकड़ भूमि भी नहीं ले पाएगा। उसने खाली हाल खोजने की असफल कोशिश की। उसने ड्राइव इन थिएटर का प्रयोग करने की कोशिश की, परंतु नगर सभा ने उसके आवेदन को इस आधार पर ठुकरा दिया कि इससे बहुत बड़ी ट्रैफिक समस्या खड़ी हो जाएगी। उसने किराए के वेयरहाउस की तलाश की, कोई खाली नहीं था। आखिरकार उसे कॉलेज जिनेमासियम मिल गया और नवंबर 1981 में उसने चर्च के सेवाएं इस आशा के साथ शुरू की कि कुछ लोग आएंगे। दिसंबर, जनवरी, फरवरी में धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी। इस बीच रेंज खाली पड़ा रहा। उसके विकास के लिए मेरा उत्साह खत्म हो गया था। मार्च 1982। जॉन क्रीन और मैं मिले तथा हम इस बात पर सहमत हुए कि हमें रेंच के विकास के संबंध में लंबी चर्चा करने की जरूरत थी। उन्होंने प्रस्ताव रखा, क्यों ना हम नाव पर 2-3 दिन इकट्ठे घूमने चलें। मैं सहमत हो गया। आप जानते हैं आपके बेटे ने जो काम किया है, मैं उससे बहुत प्रभावित हूँ। ये उन्होंने तब कहा जब हम प्रशांत महासागर में मार्लिन मछली की तलाश में नौकायन कर रहे थे। मेरा भाई उसके चर्च में जा रहा है। क्या आपको पता है कि वह उस चर्च से जुड़ गया है? क्रीन ने पूछा। वे मुड़े और उन्होंने मेरी तरफ देखते हुए आगे कहा, पिछले साल बहुत कुछ हुआ है। युवा बाब ने अपनी क्षमताओं को सिद्ध किया है। अगर वह भूमि के दूसरे छोर पर बनी पुराने खलिहान को छोटे चर्च में बदलना चाहता हो और अपने चर्च को वहां लगाना चाहता हो तो मैं सोचता हूं कि यह बिल्कुल सही रहेगा। उन्होंने आगे कहा, डोना तथा मैं प्रार्थना कर रहे हैं और हम अल्कोहलिक एनोनिमस के सिद्धांतों में विश्वास करते हैं। मुक्त हो जाओ और ईश्वर पर छोड़ दो। लेट गो एंड लेट गॉड। पूरी तरह से छोड़ दो और अपनी पूरी स्थिति को सशक्तिमान ईश्वर के सामने रख दो। उसे वह करने दो जो वह आपके जीवन में आपके अपने तरीके से करना चाहता है। हम महसूस करते हैं कि जहां तक रेंज का सवाल है वह आपके ऊपर है। बाप जो आप चाहें, जिस तरीके से चाहें वही करें। मुझे विश्वास है कि आप मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करेंगे और मेरा विश्वास है कि ईश्वर आपको मार्गदर्शन देगा तथा उसका अनुसरण करते हुए आप सही काम करेंगे। जैसे ही जॉन क्रीन ने यह गहन आध्यात्मिक बात कही, मुझे मुक्ति की अनुभूति और आंतरिक शक्ति प्राप्त हुई। मैं इसका वर्णन सिर्फ इस तरह से कर सकता हूं कि ईश्वर का यथार्थ मेरे मस्तिष्क और मनोदशा में प्रभावित हो रहा था। आज जब यह पुस्तक प्रकाशित हो रही है, मेरा बेटा अपने चर्च की सेवाएं 92 एकड़ के रेंज के खलिहान में आयोजित कर रहा है।
इस नए चर्च में बढ़ते जन समुदाय की 2 सभाएं ईश्वर की आराधना कर रही है। 3 रिट्रीट केंद्रों में से पहले का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है। सुंदर रेंच भूमि पर निजी झील, सुंदर जंगल, वृक्ष और झरने हैं जिन्हें गार्डन ऑफ ईडन के लिए सुरक्षित रखा जाएगा। ऐसा स्थान जहां थके और निराशा लोग तथा विवाहों को नवीनीकरण व नया जीवन मिल सके। जब मेरे पुत्र ने प्रार्थना की थी और रेंच की ओर संकेत किया था, उस बात को अब 2 साल हो चुके हैं। अपनी प्रार्थना के 2 साल बाद वह उसी भूमि पर सेवा आयोजित कर रहा था जहां उसे प्रार्थना के माध्यम से आस्था ने प्रेरित किया था कि वह ईश्वर के नाम पर उस पर अपना दावा पेश करे। उसकी आस्था हर अवस्था से गुजरी। घोंसले की अवस्था जब ईश्वर ने उसे ये विचार दिया, इम्तिहान की अवस्था जब उसने पूछा कि क्या यही सचमुच सर्वश्रेष्ठ और इकलौता स्थान है, निवेश की अवस्था, अवरोध की अवस्था जब उसे बताया गया कि वह इसका प्रयोग नहीं कर सकता और आज वह आस्था के शिखर की अवस्था का आनंद ले रहा है। आशा, निराशा, उत्साह और हताशा के समय गुजर गए हैं। आज सूर्य चमक रहा है, आसमान नीला है, सपना सच हो गया है। आप किस तरह मुश्किल समय के दौरान अपनी शक्ति और भावना को तरोताजा करते हैं। आप किस तरह समय रहते खुद को संभालते हैं ताकि आप थकान को रोक सकें और इस पुस्तक की सच्चाई को साबित कर सकें। मुश्किलें हमेशा हारती और संघर्ष करने वाले हमेशा जीते हैं। आइए रिन्यू शब्द की ओर देखें। मैं 5 अक्षरों में से प्रत्येक के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं और मुझे आशा है कि आप ये जान जाएंगे तथा याद रखेंगे कि जब आपको लगे कि आप थकने वाले हैं तो किस तरह खुद को तरोताजा किया जाए। R, रिव्यू योर पास्ट। अपने अतीत की समीक्षा करें। मैं कहां से आया हूं, मुझे कौन चला रहा है था। उन व्यक्तियों की समीक्षा करें जो आपके जीवन में आपके करीब रहे हैं। उन योजनाओं और समस्याओं की भी समीक्षा करें जिनका आपने सामना किया है। अपनी निजी आदतों, अपने जीवन दर्शन, अपने जीवन मूल्यों के तंत्र और अपने धर्म की समीक्षा करें। समीक्षा करें कि आपकी भावनात्मक ऊर्जा का स्रोत क्या था। अतीत में आपको किसने उत्साहित किया था। आप अब क्यों रोमांचित नहीं है। क्या वह कोई विशेष व्यक्ति या लक्ष्य था जिसने आपको पहले प्रेरित किया था। क्या अब वह व्यक्ति चला गया है या वह लक्ष्य पूरा हो गया है। या क्या आपको पहले कोई समस्या चुनौती दे रही थी और अब वह समस्या सुलझ रही है। शायद आपको किसी शत्रु ने चुनौती दी थी या प्रतियोगिता की भावना आपको प्रेरित कर रही थी। क्या यह निजी या सार्वजनिक जीवन शैली थी जो आपको आगे बढ़ा रही थी। क्या आपने अपने आदर्श छोड़ दिए हैं। क्या आपने संदिग्ध मूल्यों या संदिग्ध नैतिक मानदंडों के साथ समझौता कर लिया है। और क्या यही वह मौन दीमक है जो आपके असीम उत्साह को खाए जा रहा है। क्या झूठी आशा ने आपको प्रलोभन दिया और ऊपर की ओर भेजा। शेक्सपियर ने कहा है कि जीवन में हमारे कई लक्ष्य दरअसल भूसे के ढेर में सुइयों की तरह होते हैं। आप पूरे दिन खोजेंगे जब तक कि वे आपको मिल ना जाए और जब वे मिल जाते हैं तो वे खोजने के लायक महत्वपूर्ण नहीं होते। अक्सर हमारे लक्ष्य दोषपूर्ण जीवन मूल्यों के तंत्र से उत्पन्न होते हैं और जीवन विवाद तथा कैरियर में उत्साही बने रहने की ऊर्जा अंतिम फसल काटने और चरम संचयन के बजाय अक्सर खोज और शिकार से मिलती है। आपको सकारात्मक भाव की जड़ क्या थी जिसने बरसों तक आपको रोशनी दी। अपने जीवन की सावधानी पूर्वक समीक्षा करें। एग्जामिन ऑल द पॉसिबिलिटीज। सभी समस्याओं का परीक्षण करें। आप अपने लक्ष्य की किस तरह निर्धारित करेंगे। अगर आप क्या करेंगे अगर आपके पास पैसा होता, अगर आपके पास शिक्षा होती, अगर आपके पास प्रशिक्षण होता, अगर आपके पास सतर्क होते, अगर आपके पास समर्थन आधार होता, आप क्या करते। अगर आपके पास मार्केटिंग सिस्टम होता, अगर आपकी टीम में सही लोग होते, आप क्या करते। अगर आपके पास समय होता, फैक्ट्री होती, उपकरण होते, आप क्या करते। अगर आपको पता होता कि आप असफल नहीं हो सकते। जितना आप सोचते हैं उससे बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं, उनका परीक्षण करें। एंड नेम द प्राइस यू आर विलिंग टू पे। वह कीमत तय करें जो आप चुकाना चाहते हैं। क्या आप 2 या 3 साल तक कॉलेज जाने की इच्छुक हैं। क्या आप दूसरे शहर जाने के इच्छुक हैं। क्या आप दोबारा चलने के लिए 6 या 8 महीने की फिजिकल थेरेपी से गुजरने की इच्छुक हैं। वह कीमत तय करें जो आप चुकाने के इच्छुक हैं। जब हेनरी फोर्ड थॉमस एडिसन की पूरी प्रयोगशाला को डियरबॉर्न गांव में ले गए तो वे रद्दी के ढेर को भी ले गए क्योंकि वे चाहते थे कि हर व्यक्ति ये देख ले कि एडिसन ने कितना कुछ रद्दी में फेंका था ताकि वे अंततः कुछ सफलता हासिल कर लें। हर सेल्समैन ये जानता है हाथ तक पहुंचने के लिए हमेशा ढेरों अस्वीकृतियों से गुजरना होता है। आप कितनी कीमत चुकाने के इच्छुक हैं। जब मैंने पहली बार क्रिस्टल कैथेड्रल का मॉडल देखा तो मैंने अपनी पत्नी से कहा यह अद्भुत है। अगर इस कैथेड्रल को बनाने की कीमत हाई ब्लड प्रेशर और घातक हृदयाघात है तो मैं इस इमारत के लिए खुशी खुशी ये कीमत चुका दूंगा। मैं सचमुच इसे इस हद तक चाहता था। जब आप किसी चीज के बारे में इतनी गहराई से महसूस करते हैं तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे।
ई इलेक्ट द बेस्ट पॉसिबिलिटी नो मैटर व्हाट द प्राइस। सर्वश्रेष्ठ संभावना चुने चाहे कीमत जो भी हो। सर्वश्रेष्ठ को चुने, औसत से बचे। औसत में उत्साह को कम करने की शक्ति होती है, जबकि उत्कृष्टता के प्रति समर्पण ऊर्जा के अविश्वसनीय स्रोत का दोहन करना। सर्वश्रेष्ठ को चुने चाहे कीमत जो भी हो। W वेट एंड वर्क इंतजार करें और काम करें। मुश्किल समय में इंतजार करने, काम करने, जुटे रहने और धैर्य रखने से ज़्यादा कठिन शायद कुछ भी नहीं है, परंतु हमें यह करना होगा और ईश्वर के हिसाब से सही समय पर हमें आशा तथा मदद मिलेगी। अक्सर किसी सवाल के जवाब में कहा गया कोई अनपेक्षित तथा अप्रत्याशित वाक्य या संचित जवाब एक नए भावनात्मक सूर्योदय का जन्म हो सकता है। हेनरी फोर्ड खेत में पैदा हुए थे। उन्होंने 16 वर्ष की उम्र में खेत छोड़ा और डेट्राइट में मैकेनिक की नौकरी करने लगे। वे डेट्राइट एडिसन कंपनी में फोरमैन बन गए और प्रगति करने लगे, जब तक कि वे चीफ इंजीनियर नहीं बन गए। जाहिर है एडिसन उनके लिए बहुत बड़े आदमी थे। हेनरी फोर्ड ने खुद से कहा कि कभी इस प्रख्यात आविष्कारकर्ता से बात करने का अवसर मिलेगा तो उनसे एक सवाल जरूर पूछेंगे। फोर्ड को 1898 में यह अवसर मिल गया। उन्होंने एडिसन को रोका और कहा, मिस्टर एडिसन, क्या है, आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? क्या आपको लगता है कि मोटर कारों के लिए पेट्रोल ईंधन का अच्छा स्रोत हो सकता है? एडिसन के पास फोर्ड के लिए समय नहीं था। उन्होंने सिर्फ हाँ कह दिया और चल दिए और बात खत्म हो गई। परंतु इस जवाब ने फोर्ड को उत्साहित कर दिया। हेनरी फोर्ड ने संकल्प कर लिया। 11 साल बाद 1909 में उन्होंने टिन लीजी नामक कार बनाई। उन्होंने आलोचना झेली, परंतु उन 11 वर्षों में उन्होंने काम किया और इंतजार किया। उन्होंने इंतजार किया कि और काम किया। उन्होंने ऊर्जा में कमी का अनुभव किया, परंतु थकान का अनुभव कभी नहीं किया। जो ईश्वर की सेवा में है वे अपनी शक्ति को नया करेंगे। ईश्वर किसी व्यक्ति या संयोगवश हुई किसी मुलाकात द्वारा आपको शक्ति दे सकता है। यह किसी के माध्यम से आ सकती है जिसका प्रयोग ईश्वर आपको प्रोत्साहित करने के लिए करता है। मैं जानता हूं कि यह सच है, क्योंकि ऐसे भी समय रहे हैं जब मुझे प्रोत्साहन की जरूरत रही हो और ऐसे भी समय रहे हैं जब ईश्वर ने किसी और को प्रोत्साहित करने के लिए मेरा प्रयोग किया है। ईश्वर की सेवा में रहें, प्रार्थना के द्वारा ईश्वर के संपर्क में रहें। आपने फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम सुना होगा, परंतु क्या आप जानते हैं कि वे लंदन के एक संपन्न और प्रतिष्ठित परिवार में पैदा हुई थी? संपन्न प्रतिष्ठित परिवार की इस प्रतिभाशाली युवती ने अपनी डायरी में 31 साल की उम्र में 1851 में लिखा था, जो मैं आज चाहती हूँ वह मुझे कुछ नहीं दिखता सिवाय मौत के। वे थकान के करीब आ गई थी, परंतु उन्होंने अपने आप को नए रूप में ढाल लिया। कैसे? उन्होंने अपने जीवन की समीक्षा की। धन और सामाजिक प्रतिष्ठा ने उनके लिए कुछ नहीं किया था। फिर उन्हें संभावनाओं का परीक्षण किया। काश वे लोगों की मदद कर सके। वे नर्स बनना चाहती थी। उनके माता पिता ने कहा कि यह काम उनकी गरिमा के अनुकूल नहीं है, परंतु उन्होंने कीमत तय की। वे अपने परिवार और समाज द्वारा परित्याग होने के लिए तैयार थी। उन्होंने नर्स होने का चुनाव किया। उनकी मां लिखती है, मेरे पति और मैं 2 बतख हैं तथा हमने एक जंगली हंस को पैदा किया है। परंतु फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जीवनी कार्य के अनुसार मां गलत थी, क्योंकि फ्लोरेंस जंगली हंस नहीं बल्कि बाज थी। क्रीमिया का युद्ध शुरू हो गया था। फ्लोरेंस ने वहां जाने का फैसला किया। उनके परिवार ने कहा, शैतान उसके सिर पर हावी हो गया है। वे नर्वस ब्रेकडाउन की शिकार हैं। उनका परित्याग किया गया, उनकी आलोचना की गई, उन्हें पागल समझा गया। परंतु 3 साल तक वो इंतजार करती रही और मरते लोगों के बीच उनके खून और टूटे पैरों के बीच काम करती रही। 3 साल बाद 1859 में वे घर लौटी और उन्होंने अपने नोट्स छपवाए कि अस्पताल किस प्रकार चलना चाहिए। उन्होंने अस्पतालों को बदल डाला। आपको और मुझे इसका लाभ 1 सदी या उसके बाद भी मिल रहा है। प्रार्थना के द्वारा ईश्वर की सेवा में रहें और वह सपने को नया कर देगा। फिर ऊर्जा की कमी की जगह आप में ऊर्जा को विस्फोट होगा। यह आवश्यक नहीं है कि ऊर्जा की कमी थकान में बदल जाए। मुश्किल समय गुजर जाता है, संघर्ष करने वाले बचे रहते हैं। अगर इस पुस्तक को नीचे रखने के बाद आप सिर्फ एक सिद्धांत याद रख सके तो वह ये होगा, यह आवश्यक नहीं है कि ऊर्जा की कमी थकान में बदल जाए। यह बेहद महत्वपूर्ण है कि हम आशा बनाए रखें और कभी ऊर्जा की कमी को थकान के नाम से ना पुकारें। अगर हम कोशिश करना छोड़ देंगे तो बाद में हम पीछे देखेंगे और कहेंगे, मुझे अब एहसास होता है कि वह सिर्फ एक दौर था, मुश्किल समय था, सिर्फ एक स्वाभाविक संक्रमण काल था।
जिससे मैं गुजर रहा था। मुझे हार नहीं मानना चाहिए था, मुझे इससे संघर्ष करना चाहिए था। जब बच्चे छोटे थे और डायपर में थे, वह भी एक उम्र थी जब कंपनी शुरू हुई थी और जूझ रही थी, तथा मुझे अपने सेक्रेटरी और सफाई कर्मी की भूमिका भी निभानी पड़ती थी। वह भी एक दौर ही था, वह समय हमेशा नहीं बना रहा, वह समय गुजर गया। हर संस्था, हर व्यक्ति तथा हर नौकरी के युग, कालखंड या दौर होते हैं। हमें सावधान रहना होगा कि हम डटे रहें। जब समस्या सिर्फ ऊर्जा की कमी हो और थकान ना हो तो शक्ति दोबारा लौट आएगी। जब भावनात्मक तंत्र पर अस्थायी रूप से अधिक दबाव हो तो हमें विश्वास करना चाहिए, ईश्वर का इंतजार करना चाहिए और नई सुबह हमेशा आएगी। दुनिया में सबसे खतरनाक काम है ऊर्जा की कमी के दौरान कोई ऐसा नकारात्मक निर्णय लेना जिसे वापस ना लिया जा सके। अपना रियल एस्टेट इसलिए ना बेचें क्योंकि इमारत में बिजली नहीं है। यह सिर्फ ऊर्जा की कमी है, थकान नहीं है। कभी भी जाड़े के दौरान किसी मृत पेड़ को ना काटें। मुझे एक जाड़ा याद है जब डैडी को जलाऊ लकड़ी की जरूरत थी। उन्हें एक सूखा पेड़ दिखा और उन्होंने इसे कुल्हाड़ी से काट लिया। वसंत में वे ये देखकर निराश हुए कि तने के आसपास नई पत्तियां आ गई थी। उन्होंने कहा, मुझे विश्वास था कि ये मर चुका था। सभी पत्तियां जाड़े में गिर गई थी। कड़ाके की ठंड में पत्तियां इस तरह चटक गई थी जैसे उस पुराने पेड़ में जीवन ना बचा हो। परंतु अब मैं देख सकता हूँ कि जड़ों में पुराने पेड़ में जड़ों में जीवन था। उन्होंने मेरी ओर देखा और कहा, बाप, इस महत्वपूर्ण सबक को कभी मत भूलना। कभी जाड़े के समय में किसी पेड़ को मत काटना, कभी निराश के समय में कोई नकारात्मक निर्णय मत लेना। जब आप बुरे मूड में हो तो कभी अपने सबसे महत्वपूर्ण निर्णय ना लें। इंतजार करें, धैर्य रखें, तूफान गुजर जाएगा, वसंत आएगा, आप में नई भावनाएं आएंगी और सकारात्मक होगी। सकारात्मक रूप से प्रार्थना करते हुए ईश्वर की शक्ति के लौटने का इंतजार करें। हमारे चर्च के इतिहास के शुरुआती दिनों में 2 साल के लंबे समय से गुजरा जब एक सहयोगी पादरी मेरे स्थान पर चर्च का सीनियर मिनिस्टर बनने के लिए षड्यंत्र कर रहा था। वह चर्च के बोर्ड के कुछ सदस्यों का समर्थन हासिल करने में सफल हो गया। उन्होंने उस सप्ताह कई गोपनीय बैठकें की। मैं जानता था कि क्या हो रहा था, परंतु मैं ये नहीं जानता था कि इसका सामना कैसे किया जाए। मैं टकराव पसंद नहीं करता। मेरी स्वाभाविक प्रवृत्ति थी कि मैं हार मान लूं और विभाजन होने दूं। बहरहाल वरिष्ठ पादरी था और चर्च की को संगठित रखना मेरी जिम्मेदारी थी। मुझे जिम्मेदारी और जवाबदेही के संस्कार दिए गए थे। मेरे पिताजी मुझसे कहा करते थे, जब तक तुम अपने काम नहीं निपटा लेते तब तक तुम मछली पकड़ने नहीं जा सकते। काम अधूरा छोड़कर मैं चर्च नहीं छोड़ सकता। मुझे डटे रहना था। ये थकान का समय नहीं था, परंतु ये निश्चित रूप से ऊर्जा की कमी का समय था। मैंने अपनी मेज के ऊपर रखे कांच के नीचे प्रेरणादायी विचारों के कार्ड रख दिए। उनमें से एक ईसा मसीह का वाक्य था, जिसका हाथ हल पर हो परंतु वह पीछे देख रहा हो, वह व्यक्ति ईश्वर के साम्राज्य के लिए उपयुक्त नहीं है। एक और वाक्य था जिसे बेलर यूनिवर्सिटी के डॉक्टर बटलर ने लिखा था, जब चीजें गड़बड़ हो तो हिले नहीं। व्यक्ति और दबाव बदलते हैं, परंतु चाहे आप कहीं भी जाएं, भूमि वहीं रहती है। ईश्वर की सेवा में रहें और वह आपके हृदय को शक्ति देगा। मेरे जीवन में ऊर्जा की कमी के समय रहे हैं। मैं अब भी समय समय पर उनका सामना करता हूं। आज मैं पाता हूं कि मेरा जीवन बहुत पारदर्शी है। मैंने व्यक्तिगत अनुभव से यह सीखा है कि जब किसी व्यक्ति का काम पुस्तकों के प्रकाशन या टेलीविजन पर आने के कारण सबकी नजरों में आता है तो कई व्यक्ति और संस्थाओं उसके बारे में तरह तरह के आकलन करते हैं, चाहे वे उसे सही तरीके से समझ पाए हो या ना समझ पाए हो। इसे झेलना कभी आसान नहीं होता और आज भी मेरे लिए ये मुश्किल है कि जब मेरे काम के इतने गलत और नकारात्मक अर्थ निकाले जा रहे हों तब भी उत्साह के साथ आगे बढ़ता हूँ। मैंने सीखा है अगर आप लीडर हैं तो आपको सबसे आगे रहना होगा। इसे सेना की भाषा में पॉइंट मैन कहा जाता है और पॉइंट मैन हमेशा सुई के ऊपर रहता है। सुई के ऊपर बिना चुभन के रहना असंभव है। मैंने पाया है कि प्रोत्साहन और ईमानदारी प्रशंसा मेरे लिए प्रोत्साहन के सबसे बड़े स्रोत रहे हैं। वे मेरी रोशनी को चमकीला रखते हैं जब उनकी जगह उन लोगों की दोषदर्शी आलोचना ले लेती है जो सच्चाई नहीं जानते, जो अप्रेरित या अशिक्षित होते हैं। तो मुझे अपने चरम स्रोत की ओर लौटने की आवश्यकता होती है। मुझे प्रार्थना में अपने ईश्वर की ओर लौटने की आवश्यकता होती है, जो मुझे दिशा देता है, आदेश देता है और चलाता रहता है, क्योंकि प्रार्थना ही वह शक्ति है जो हर चीज को सफलतापूर्वक बांधे रहती है। दिसंबर 1982 की रीडर्स डाइजेस्ट में एक छोटा सा दार्शनिक अंश छपा था जो उस मामले में सहायक हो सकता था। इसका शीर्षक है, फिर भी लोग अतार्किक हैं और आत्म केंद्रित भी, फिर भी उन्हें प्यार करें।
अगर आप भलाई करें परंतु लोग आप पर स्वार्थी लक्ष्यों का आरोप लगाएं, फिर भी भलाई करें। अगर आप सफल हैं तथा आपके झूठे मित्र और सच्चे दुश्मन बन जाएं, फिर भी सफल हो। ईमानदारी और स्पष्टवादिता से आपकी आलोचना हो सकती है, फिर भी ईमानदार और स्पष्टवादी रहें। आज जो अच्छे काम आप करते हैं वे कल भुला दिए जाएंगे, फिर भी अच्छे काम करें। बड़े विचार वाले बड़े लोगों को छोटी मानसिकता वाले छोटे लोग गोली मार सकते हैं, फिर भी बड़े बने। लोग नीचे गिरे व्यक्ति का पक्ष लेते हैं परंतु शिखर पर रहने वाले का अनुसरण करते हैं। फिर भी नीचे गिरे व्यक्तियों के लिए संघर्ष करें। जिसे बनाने में आपने बरसों लगाए हैं वे रात भर में नष्ट हो सकता है, फिर भी बनाएं। विश्व को अपना सर्वश्रेष्ठ देने के बदले में आपको मुंह पर लात खाना पड़ सकती है, फिर भी विश्व को अपना सर्वश्रेष्ठ दें। इस दार्शनिक अंसा का सबक यह है कि आपको ईश्वर की इच्छा के अनुरूप काम करने में सुख और रोशनी खोजना चाहिए, चाहे लोग इसका कुछ भी मतलब निकाल रहे हों। सबसे बड़ी बात यह है कि अपने प्रति ईमानदार रहें, ईश्वर की सेवा में रहें और वह आपकी शक्ति को नवीन कर देगा। प्रार्थना वह नाभि नाल है जो आपके अविकसित विचारों को एक ऐसे स्रोत स्वर्ग में बैठे परम पिता ईश्वर से पोषण प्राप्त करने की अनुमति देती है, जिसे अजन्मे शिशु की तरह आप ना तो देख सकते हैं ना ही पूरी तरह से जान या समझ सकते हैं। प्रार्थना वह शक्ति है जो हर चीज को सफलतापूर्वक एक सूत्र में बांधे रहती है। इस प्रार्थनापूर्ण नजरिए से आज ही अपनी समस्या से निपटें। इसे ईश्वर को सौंप दे। एक कागज लें, एक पेंसिल उठाएं और उन विचारों के लिए तैयार हो जाएं जिन्हें वह आपके दिमाग में डालता है। हम इकट्ठे कर्म के लिए तैयार हो जाएं।